कितनी बदतमीज और जाहिल है चालू अप्पी, इसका मुझे आपको कोई भी बात एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। अब तक तो आप भी लोग समझ गए होंगे और इसकी जाहिलपंती की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो बस इसकी जाहिलपंती की ही तारीफ करेंगे आज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। चालू अप्पी ने एक 84 सी छोटी सी क्लिपिंग से शुरुआत करी, जहां पे बहुत ही सैड म्यूजिक लगाकर अपनी प्यारी सी नौकरानी बनी हुई बहन को रोते हुए दिखाया था। तो जाहिलपंती की लिमिट तो वहीं क्रॉस हो गई और तो मैं क्या ही कहूंगी, लेकिन फिर भी पूरा पॉडकास्ट बाकी है और इसका पूरा व्लॉग बाकी है, तो बस बने रहिए। 5 सेकंड की क्लिपिंग थी जहां पे स्लो मोशन में पिज्जा अपने आंसू पोंछ रही है। हाँ, जेन्युइनली वो रो रही थी। अब वो रो रही क्यों रही थी, डर रही थी, क्या था क्या नहीं था। चालू अप्पी जो उसकी मेहतारी बन के उसके सामने खड़ी थी, सच्ची मैं बता रही हूँ, आज मेरा अंदर का देसीपन जागा हुआ मिलेगा। जैसे कि माँ को मैंने मेहतारी बोला, आया बनकर गई थी, अपनी बेटी के साथ सपोर्ट के लिए नहीं खड़ी हो सकती थी अगर उसको इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा फोबिया है उसको। और 5 सेकंड की क्लिपिंग दिखा के फिर कहती है बिल्ली आ गई, केटू आ गई, केटू। अरे तू क्या केटू से कम है, मियाओ आ गई घर पे, जैसे तू आ गई अम्मी के घर पे, मियाओ मियाओ करते करते यहीं पड़ गई है परमानेंट। लग तो नहीं रहा इसके घर में इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि इसको रहने में दिक्कत हो रही है। सारा साफ सुथरा तो दिखाई दे रहा था, कौन सा वहाँ पे दीवार टूटी हुई नजर आ रही थी या कौन सा वहाँ पे मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे थे। पर टाइम टू टाइम ये भाई भाभी से पंगा लेने के लिए और अपनी माँ की नाक में दम करने के लिए साल भर में ऐसा मौका ढूंढ ही लेती है कि ये किसी न किसी रीजन की वजह से उनकी छाती पे मूंग दलने के लिए पहुंच जाती है। और अब बॉडी बिल्डर बन के खड़ी हो गई है, ब्लैक जेट सूट में, काला दुपट्टा, काली टी शर्ट और काला लोअर और काली स्किन हाथ में पहनने के लिए। ना ना, स्किन इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, हम तो हिजाबी हैं, घर में चाहे हम सैंडो पहन के घूम लें। जब जच्चा थी तब वो मेघा बाजू में घूम रही थी और क्या कहती, फ्रेंड्स यहाँ से इतनी लेंथ लंबी है तो हम खाला से कह देंगे इसको कटवा के बाजू बड़ी हो जाएंगी। कट्टू अगली वाली मैक्सी में ऐसे घूम रही थी, दोगली औरत। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हाँ, हम सब तो ठीक है, तेरा दिमाग खराब है। मैं बस रेडी हो रही हूँ जिम के लिए, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी बहुत क्लिपिंग रोज देनी पड़ेगी। एकदम से अगर मैं पतली सी स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी तो फिर आप सब कहेंगे मैंने मुंजारो ले लिया, मैंने ओज़ेम्पिक ले लिया, मैंने ट्रीटमेंट करा लिया। तो बस वही चीजें झुठलाने के लिए मैं बार बार आपके दिमाग में ही डाल रही हूँ, मैं जिम कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, मैं मोटा मेटाबॉलिज्म वाला पानी पी रही हूँ। लाइक सीरियसली मेटाबॉलिज्म वाला पानी, गंवार कहीं की। तो मैं जिम जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और एक और जगह जाने के लिए। इसलिए ये वाला जो व्लॉग है ये पूरा रिजा को समर्पित है, क्योंकि इसको पता था इसके पास और कोई कंटेंट ही नहीं है। इसलिए कहीं ऐसी जगह जाती जहां पर सारे काम एक दफा में हो जाते, या जो भी कुछ होना था वो तब कम से कम ज्यादा से ज्यादा निपट सकता था। लेकिन नहीं, हम भटकेंगे, आजू बाजू में जाएंगे। और हाँ, इतनी गर्मी में जहाँ हाई गर्मी हम कर रहे हैं, वहां पे छोटे से मासूम बच्चे को लेकर, एक मतलब अधेड़ उम्र की आंटी को अपनी खाला को लेकर और दोनों बच्चों को लेकर, यानी कि नान को और पिज्जा को। ऑफ कोर्स पिज्जा का तो ट्रीटमेंट होना ही था। हम ऑटो से भटकेंगे। देखो फ्रेंड्स, एक जमाना था जब भाई स्ट्रगल कर रहा था तब वो ऑटो में घूमता था, टैक्सी में घूमता था, लेकिन आज हम इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मासूम से बच्चे को और बाकी सबको टैक्सियों में नहीं, ऑटो में लेके घूमेंगे। जिंदगी जो करनी है, हमें अपना पापी पेट पालना है, अपने सास ससुर का पापी पेट पालना है। अब तो उनका पेट भी पापी हो गया है। और अपने शौहर की अननेसेसरली ख्वाहिश पूरी करनी है, वरना फ्रेंड्स वो हमें छोड़कर भाग जाएगा। क्या करें, अब लव मैरिज करिए तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। इसीलिए इसी चीज के लिए तो हमने लव मैरिज की थी, क्योंकि हमें फनी चाहिए था और फनी को हमारा पैसा चाहिए था। और जैसे कि मैंने कहा कि ये व्लॉग पिज्जा को समर्पित है, तो बस पिज्जा को समर्पित है। उसको रोता हुआ दिखाऊंगी, उसकी लाचारी दिखाऊंगी, उसका मोटापा दिखाऊंगी, उसकी बेवकूफियां दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। और हाँ, उसकी हविस भी दिखाऊंगी कि किसी भी चीज को जब वो मांगती है, मुझे तो यही चाहिए था, ये मैं ले लूंगी, मैं नहीं दूंगी। तो जैसे कि हमने कहा है कि अभी हम जो है पिज्जा को जा रहे हैं दिखाने के लिए, और हमने उसके फिर पिज्जा कहती है जैसे बाल कटाने। अरे बाल तो खैर क्या कटवाएगी, तू अपना मोटा सा कंटेंट बनाने जा रही, जिससे कि लाखों रुपए आए तेरे को। बाल कितने के कटवा लेगी, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए के बस। और हम जा रहे हैं पिज्जा ने कहा बाल कटवाने नहीं, हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने दांत का। अब देख लो भाई, अब मैं आपको बताती हूँ उसके दोगलेपन की। इतने दिन से ये 5-6 साल से यहाँ पे झक मरा रही है, इनसे कंटेंट बना रही है। 1.5 साल से उस लड़की के दांत में प्रॉब्लम है, दर्द है, मतलब जो कि ये बता रहे हैं कि दर्द है। ऑफ कोर्स उसमें कीड़ा लगा हुआ है तो दर्द होगा ही होगा। और
खाने-पीने में 25 तरह की तकलीफ़ें भी होती हैं। अब सोच कर देखो 1-2 दिन अगर किसी को दाँत में परेशानी हो जाए तो अब जिनके साथ हुई है उनको ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें पता होंगी। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, बहुत, बहुत, बहुत करोड़ों एहसान है कि मेरे दाँत एकदम बिल्कुल टीथ एकदम क्लीन है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस एक दूध का दाँत टूट गया था और उसके बाद वो आया ही नहीं। मतलब उसका छोटा-सा हिस्सा अभी भी दाँत का बाकी है, वो कभी टूटा नहीं और उसके उसकी जगह दूसरा दाँत आया ही नहीं। तो एक जगह से दाँत गायब है मेरा, मतलब दूध का दाँत था तो इसलिए छोटा ही रह गया। मेरे भतीजा बहुत हँसता है, बुआ आपका दाँत कहाँ चला गया? एनीवे बट अल्लाह का बहुत-बहुत करोड़ों एहसान है कि मेरे दाँत बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन मैंने देखा है मेरे पापा का प्रॉब्लम हुआ है और पति के साथ भी हुआ था। तो इसलिए जब करीब से ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, उसका ये सेम प्रोसेस हुआ है जो पिज़्ज़ा का ये कराने के लिए गई है। तो कितनी मतलब होता है, कहाँ-कहाँ कैसे हो सकता है, कितनी सिटिंग होती है, किस टाइम में और कैसे आपको कराना चाहिए, तो ये मैंने पर्सनली देखा। पर जब तकलीफ होती है ना, वो भी देखा है और ये 1.5 साल से इस चीज़ के लिए बैठी है। भैया अभी तो तूने इतने दिन बर्दाश्त कर लिया था तो आगे भी बर्दाश्त कर लेती। अभी तो तेरी ज़िंदगी के 6-7 साल बाकी है चालू की गुलामी में। क्यों ही चली गई थी भैया इतनी जल्दी? जब चली जाती, जब आजू-बाजू के सारे दाँत और कीड़ा खा जाता, नीचे के भी दाँत कीड़े खा जाते तो कोई बात नहीं, चालू की तरह से नकली लगवा लेती। और शर्म लिहाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। स्किन इससे खुद से पहने नहीं जा रही है, अपने भाई से कह रही है चलो मुझे स्किन पहनाओ। अरे भाई साहब, पूरा खानदान गुलाम बना रखा है इसने और पूरा खानदान बना भी पड़ा है। और सनी तो वो एक नंबर का, मैं क्या ही कहूँ, एकदम नालायक इंसान। सीधी सी बात है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं होगा। मतलब बात करते करते हाथ आगे बढ़ा दिया और नान उसको अच्छे से इकट्ठा करके उसके हाथ में स्किन पहना रहा है। हाथ तो देख लो भाई साहब, मूसल से भी ज्यादा मूसल। मूसल बोलता हमारे यहाँ पे देसी तरीके से बोलते हुए, हाथ तुम्हारे कैसे मूसल से, यानी कि मोटे मोटे हैं। और नाक पर दिया जला के, यानी कि इतना लेट होके निकल रही है यहाँ से। फ्रेंड्स अभी डॉक्टर उठना गया हो तो भी हम चलते हैं। जब तुझे जाना था तो टाइम से चली जाती। अब सोच कर देखो ये किस टाइम जा रही है, जिस टाइम ये जिम जाती है, समझ गए? इट मीन्स इसके डॉक्टर के निकलने के टाइम पर। आज फिर जाके दांतों में लगेगा छेनी हथौड़ा। शर्म तो तुझे आती नहीं बेखैरत इंसान को। मतलब एक कोई पहले डरा पड़ा, उसकी हालत खराब है, जिसकी वजह से उसने टसवे बहाए। टसवे बहाते बहाते उसने थंबनेल पे चिपका दिया तुम्हारी बीवी ने कि पिज्जा आज बहुत रोई और तू उसको पहले डरा ले। इनके घर के सारे जो जितने भी आदमी औरत मर्द, जितने भी अधेड़ उम्र के आदमी है, उनकी बुद्धि भी आधी हो गई है क्या? किसी में अकल नहीं है। मतलब बच्चों को डराते रहते हैं। अरे भाई किसी को डर है, छोटा बच्चा है या कोई, जैसे अभी ये लड़की है डर रही है, चलो मैंने माना 22 साल की है तो डर डर होता है। अब चलो ठीक है, इंजेक्शन से भी डर रही है, बहुत सारे बड़े लोग भी डरते हैं, मैं ये कह रही हूँ। और जैसे रूट कनाल हो गया, ये इस तरह की जो चीजें हो गई, फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस के लिए सब डरते हैं। और वैसे भी पिज्जा तो थोड़ी सी मंदबुद्धि है ही। और अगर वो डर रही है तो भाई तुझे डराना चाहिए या उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, समझाना चाहिए बड़े होने के नाते। बिल्कुल ये आदमी ना यूजलेस तो है ही, बुद्धिलेस भी है। क्या चलो पहले से डरा रहे हैं, तो कौन सा बच्ची है? तू जब बच्चा बन रहा है इस 36-37 साल की उम्र में, तो तेरे से तो भाई आधी से भी कम की उम्र की है वो। तकलीफ है तो जाना पड़ेगा। तकलीफ है तो तू 1.5 साल से क्यों नहीं लेकर गया उसको? 1.5 साल से उसकी तकलीफ क्यों बढ़ा रखी थी? शर्म नहीं आई? कंटेंट तो खूब बनाते हो, इनसे काम तो खूब करवाते हो घर का। अब सोच के देखो, इस टूथ के दर्द से वो लड़की 1.5 साल से गुजर रही है और उसके बाद किसी ने सुना तक नहीं कि उसके टूथ में प्रॉब्लम है और उसको दर्द है, और उसके बावजूद भी वो लड़की लगातार 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 गुलामी में लगी पड़ी है। अभी देखो अगले महीने इसका बच्चा, अब तो ये महीना शुरू हो ही गया, यानी कि आप समझ लो कि 1 साल का तो इसका बच्चा हो गया है, ठीक है? उससे पहले प्रेगनेंसी में थी, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही तो ये चालू अप्पी की परमानेंट गुलाम बनी पड़ी है। बिल्कुल A to Z उसके सारे काम कर रही है, यानी कि रह भी ऊपर ही रही है, ठीक है? उस टाइम से अब तक ये 1.5 साल में एक बार सुनने को नहीं मिला। और ये इस तरह की कोशिश तो ये खैर कभी करेगी जब इसको डॉक्टर के लेकर जाएगी। देख लो कितने हार्टलेस लोग हैं, नीच। चलो चलो डॉक्टर उठ जाएंगे, चलो जूते भी पहनवा ले अपने भाई से कि तू मुझे जूता भी पहना, तू मुझे ये भी पहना, तभी तुझे ब्रांडेड दिलवाऊंगी, तभी तेरी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, तभी तुझे गाड़ी में घुमाऊंगी। भाई लानत है ऐसी जिंदगियों पर। आजकल के जेनजी बच्चे किसी की एक ना सुने और ये नौकर बने पड़े। मुझे बड़ी हैरान हो रही है, हैरानियत तो होती है। हाँ देखो, प्यार केयर मोहब्बत वो अलग चीज है कि भाई मेरे बच्चे हैं, जेनजी बच्चे हैं, मुझे जूते भी पहनाते हैं, परी मेरे सारे काम करती है, अर्श मेरे सारे काम करता है, तो वो अपनी माँ और बाप के लिए करते हैं, अपने खुद के सगे भाई बहन के लिए करते हैं। और तुम गुलामी कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे में और उसमें गुलामी का फर्क है। मेरे बच्चे अगर मेरे लिए करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। वहीं अगर मेरे बच्चे कहीं अपनी कजन के पास रह रहे होते और उनकी कजन जो है उनका खर्चा उठा रही होती और उनसे गुलामी की तरह से करा रही होती, तो मैं उनको भी यही बोलती। तो कोई भी होगा उसकी जगह, उनको बोला जाएगा कि भाई गुलामी है ये पूरी तरीके से। चलो माना प्यार में है कि भाई तुम हमारे खर्चे उठा रहे हो, तुम हमारे लिए जो है पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, हमें यहाँ पे रख रहे हो, तो गिव एंड टेक वाली बात हो गई। लेकिन इक्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना।
जो चीज चालू के लिए अच्छी है वो पिज्जा नानी के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, फिर इतना फर्क क्यों? तो फ्रेंड्स देखो कैसे यहाँ पे एकदम डर का माहौल है। और फिर उठा लिया भाई साहब अपने औलाद को फिर अपनी गोद में, मतलब इसको दिखाना है कि देखो फ्रेंड्स हर कैमरे के हर फ्रेम में हम अपने बच्चे को गोद में ला देंगे। बच्चा कह रहा है मेरी सुई तो लगेगी क्या, मतलब बच्चे के कैप्शन लिख दिया बच्चे के सर पे। और मुझे इसका बच्चा फिर थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, अजीब बोले तो हेल्थ में मुझे वो बिल्कुल ऑलराइट नहीं लग रहा, परफेक्ट नहीं लग रहा। इसका मतलब वो किसी चीज से तो हो रहा है, चाहे उसको लूज मोशन हो रहे हो, चाहे उसकी तबीयत ढीली हो रही हो, क्योंकि फिर उसका चेहरा पटका हुआ लग रहा है, मुझे मुंह उतरा हुआ लग रहा है उसका, और ये बहुत ज्यादा उसको फ्रेम में दिखा नहीं रही है। इस वाले व्लॉग में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया, मतलब हंसते खेलते हुए। और वो नीली सी जो इसके लिए बड़ी सी साइज, अब सोच के देखो कितना बड़ा साइज था जो उसने खोल कर दिखाया था, बिल्कुल फिट आ रहा है भाई पिज्जा को। मैं तो सोची थी ये ओवर साइज लाई होगी तो उसको लूज आएगा, अब सोच कर देखो क्या साइज है। इतने बड़े बड़े साइज खोल कर दिखा रही थी और वो साइज इस लड़की को बिल्कुल ठीक आया है। और उसके बाद भी इसकी माँ, इसके पापा और इसके भाई, जो खुद इसका भाई जेंजी है, खुद अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, एक बार भी नहीं कहता, अपनी माँ से नहीं कहता, अपने पापा से नहीं कहता कि पिज्जा को बोलो वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, और इसकी माँ इसको टोके या चालू से कहे कि भाई इसकी हेल्थ के लिए भी कुछ करो, तुम खुद जिम जा रही हो तो इसे डाइटिशियन को किसी को दिखा दो, इसको किसी डॉक्टर को दिखा दो कि इसका मोटापा है किस लिए। भाई सीधी सी बात है, या तो इसकी माँ को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि खा खा के ठूस ठूस के उसने अपना मोटापा बढ़ाया है, क्योंकि अगर उसको ये भी पता होगा कि साथ साथ इसको हेल्थ इश्यूज भी हैं तो ऑफ कोर्स वो बोलती ना हेल्थ इश्यूज हैं। तो अभी कल को इसको गायने की प्रॉब्लम हुई थी, जब यहाँ पे चालू नहीं थी तो मैडम ले गई थी ना, अब ऐसी मजबूरी होगी कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स लेकर भागेंगे ये। कल को खुदा ना खास्ता ये इंतजार कर रहे हैं कि इसको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद ये लेकर जाए इसको। खैर हमें क्या, बहन इसकी बेटी उनकी तो हमें क्या, हमें तो कंटेंट बनाने से मतलब, हमें मौका देंगे हम तो बोलेंगे भाई साहब, अगर फिर ज्ञान बांटेंगे, क्योंकि वैसे भी नहीं बोलते, इसकी बहन, उसकी कजन, उसकी नौकरानी, उसकी मालकिन, हमें क्या मतलब है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आकर ये ज्ञान बांटते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, तो फिर तो भाई हम तो बोलेंगे। इसका भी नंबर लगेगा कि ये डर रहा है, इसका भी नंबर लगेगा क्योंकि इसके दांत नहीं आए। देख लो भाई साहब क्यों नहीं आए दांत, तुम ही सोचो दोनों मियाँ बीबी, तुम्हारे बच्चे के दांत क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि तुम्हारे दांत जब जरूरत से ज्यादा आ गए हैं ना। फ्रेंड्स देखो पेशेंट अपने लिए खुद ही फॉर्म फिल कर रहा है, क्योंकि तू तो करेगी नहीं उसके लिए। फ्रेंड्स 2 दिन से इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा, तो 2 दिन से ना ये पेन किलर खा रही थी और पेन किलर से ना इसके पेट में एसिडिटी हो गई थी। अब ये ना डर गई है, ये तब आई है। हाँ, अपने खुद के पैसे बचा रही थी बेशरम औरत, इसलिए उसको 1.5 साल से तकलीफ में रहने दे रही थी। चलो मैं तो दुआ करूंगी अल्लाह ताला जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही है ना वो तू भी इक्वली करे, बहन है ना तेरी तो बांट ले उसका दर्द दुख। तो फ्रेंड्स अब ये चीजें जो खराब ज्यादा हो गई हैं तो उनको ठीक कराना जरूरी है। चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। कहता है आज इसको बचा लिया है, कल नहीं बच पाएगी ये, और फिर खिसिया के मजाक उड़ा के उसका कहती है ये तूफान आने से पहले की शांति है। डॉक्टर ने कहा एक्सरा कराने के लिए, एक्सरा करवा के फिर आएंगे हम डॉक्टर के पास। अब देख लो भाई, इस डॉक्टर के यहाँ पहुंची, उन डॉक्टर के यहाँ पे एक्सरा मशीन नहीं है। मैं जहाँ परी को लेकर गई थी, जब परी के दांत में प्रॉब्लम आई थी तब तो परी और भी छोटी थी, चॉकलेट बहुत खाती थी, लेकिन भाई साहब ये चॉकलेट का तो इसे आज भी बहुत शौक है, लेकिन पहले से बहुत कम हो गई, तब ये बहुत ज्यादा खाती थी, तो इसलिए डॉक्टर ने भी यही बोला था कि चॉकलेट खाने की वजह से। हालांकि टूथब्रश की तो आदत आज भी है इसको, सुबह भी करती है, रात को सोने से पहले भी करती है, लेकिन वही वाली बात है ना कि चॉकलेट का, प्लस जहां हम रह रहे थे ना वहां का पानी का भी थोड़ा सा इशू था, रेवाड़ी में रह रहे थे हम उस टाइम पर। और फिर गाड़ी में बैठकर बता दिया प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स के पिज्जा को ना 1-1.5 साल से दांत में दर्द था, हमने उसका ध्यान नहीं दिया था, हम चाहते थे कि सारे दांत टूट जाएं तब इसका नया जबड़ा लगवा लेंगे अपनी तरह से, तो इसका ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और ये बताती भी नहीं थी। दूसरों को शक्ल देख के पता चल जाती, तेरा मासूम सा बच्चा जो बोल नहीं पाता उसकी शक्ल देखकर हमें पता चल जाता है कि उसको तकलीफ है, वो तकलीफ में है, और तुझे नहीं पता चलता, तेरी बहन बोल नहीं पाती होगी, दर्द था, तकलीफ होती है दांत में, और फेस से सामने से नहीं पता चलता। चल नालायक झूठ मत बोल। फिर बताती है ये लास्ट मुझे ना 1 साल से इतना ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा। अरे जा, तूने अपनी, कहते ना हमारे ना इधर, हमारे यहाँ ज्यादातर आपको बसों में लिखने को देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, और तू अपने कर्म कांड की और अपनी तकलीफों की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अगर तू 22 साल में भी अपने लिए नहीं सोच रही तो भाई तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।
वही वाली बात है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो है ना सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप चाहकर भी नहीं जगा सकते। तो मैं ना मेडिसिन खा लेती थी तो मैं ठीक हो जाते थे, तो आप भी ठीक हो जाती, यहाँ पे क्यों आई थी? बेकार में चाल चाल पी के जो है 500-600 रुपए, 1000 रुपए बर्बाद कर दिए। इतनी में मेडिसिन खाती थी तो ठीक हो जाता था, फिर अभी कल परसों से फिर से स्टार्ट हो गए। तो फिर बताती है कि फ्रेंड्स इसने रात को तो खाई है 2 दिन पेन किलर, उससे इसको ना एसिडिटी हो गई। कहती है उससे ज्यादा इसको इतनी ज्यादा एसिडिटी हो गई कि ये तड़प रही थी, तब हम लेकर भागे। एसिडिटी हो रही थी तो तड़प रही थी, तो तू यार डेंटिस्ट के पास क्यों आई? एसिडिटी वाले डॉक्टर के पास लेकर जाती भाई। तो फिर मुझे डर लगा कि नहीं अब मुझे चलना चाहिए। अरे भाई एसिडिटी हो रही थी उसमें ये तड़पी, तो तुझे किसको डॉक्टर को लेकर जाना चाहिए था? किसी जनरल फिजिशियन को। तो डेंटिस्ट के पास क्यों गई? फ्रेंड्स ये डर की वजह से आ ही नहीं रही थी, तो फिर हमने कहा नहीं नहीं चलो अब चलो। तूने सोचा भैया इसकी हाय तौबा ज्यादा मचाएगी, इसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरी नौकरानी गिरी कौन करेगा? चलो भाई चलो लेकर चलते, 1000-1500 रुपए खर्च हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, अपनी नौकरानी तो कम बैक हो जाएगी। और नान को देख लो भाई साहब, मैं इसको कभी कभी ना ये कहती हूँ कि ये मैच्योर्ड है, पर कभी कभी मुझे ये लगता है ये भी मंद बुद्धि ही है। कहता है दांत फ्रैक्चर हो गया क्या इसका? पता नहीं का भाई साहब कैसे भाई बहन है, मतलब आपस में जरा भी प्यार मोहब्बत नहीं है, केयर नहीं है। नहीं नहीं इसको ना कीड़ा लगाए और खाओ उल्टी सीधी चीजें। दुनिया भर का मीठा बना बना के खुद भी ठूसती है, तेरे को भी ठुसाती है। अभी एक में भरवा लेगी तो फीलिंग करवा देगी, तो इसका रूट कनाल करवा देगी, फिर क्या होगा? फिर अगले में लग जाएगा, क्योंकि ठूसना तो तुम्हारा बंद होने वाला है नहीं। प्रोफेशन लाइन भी वही चुना है, ठूसम ठास मचाने वाला, कि मीठा ही बनाएगी, मीठे पे तुली रहती है। अरे भाई कुछ हेल्दी भी बना ले। इनके यहाँ हेल्दी भी ऐसा होता है, दुनिया भर का या तो घी डालता है या तो डीप फ्राई होता है। मतलब ओट्स कुकीज बनाई अपनी माता जी के लिए इस चालू अपी ने, उनको डीप फ्राई करके। अरे बेशरम। अब एक बात बताओ, जब तुम यहाँ पास में गई हो और ऑटो से गई हो तो अपने बच्चे को घर छोड़कर जाती, क्यों बेचारे बच्चे को परेशान होकर लाद के लेकर गई है? और जब यहाँ पास में गई है तो भैया रात को गई है तो बच्चे को लेकर गई है, लेकिन जब दोपहरी में गई है तो बच्चे को भी लेकर गई है, बच्चे और उसका अपनी नानी को भी लेकर गई है, बच्चे की नानी को भी लेकर गई है, और सबको लेकर गई है ऑटो से। क्यों? कैब कर लेती। फिर अपनी अम्मी को बताती है अम्मी कल एक्सरे होगा, वही जो रूट कनाल होता है जैसे आपका हुआ था ना वैसे करवाएंगे, सफाई करके ना फिर ऐसे कर देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। और इसकी माँ ऐसे खुश हो रही है जैसे चालू अपी इसको ना इनाम दे रही हूँ। अरे भाई बच्ची के दांत खराब हो गए, इसमें खिक्की करके हंसने वाली और इतनी खुश होने वाली और इतना प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है? अभी भी अपनी बेटी को नहीं रोकेगी ना तो और 1 साल बाद फिर दूसरा रूट कनाल कराएगी, फिर तीसरे साल बाद तीसरा रूट कनाल कराएगी, एक दिन सारे दांत खराब कर लेगी। ये एक्टिंग कर रही थी। कैसी एक्टिंग कर रही थी? कि ये कुछ बोल नहीं रही थी। अम्मी बताती है कि ये कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि इसको तूत में प्रॉब्लम हो रही थी। पूरा घर ऊपर से लेकर नीचे तक इस लड़की को सिवाय नौकर के अलावा कुछ नहीं समझता। इवन भाई भाभी भी जब जरूरत होती है इसके टैलेंट की तो उसको बुला लेते हैं घर सजाने के लिए। दिखाया नहीं भाई ने। भाई क्या चक्कर है? कंटेंट को दबा के बैठे हो। बहन ने तो तीसरा कंटेंट डाल दिया तब से। बहुत डर रही थी लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अभी अगले दिन फिर रोएगी। आज डर के आई है, कल रो के आई, और मैं रिकॉर्ड करके आऊंगी। फ्रेंड्स देख लो, रोज हम दिखा रहे हैं हम जिम जा रहे हैं, हम स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और बहुत जल्दी पिदा की तरह से हम स्नैपचैट पे भी आ जाएंगे। रोज अपडेट करेंगे, फिर वहाँ बॉडी को तोड़ मरोड़ के फ्लॉन्ट करेंगे अपनी बॉडी को। जब पतली होते जाएंगे तो पिदा से तो सीख रहे हैं सब कुछ कर। आ गया देख लो भाई साहब, अब साथ में कर रहा है अपनी बीवी के। आखिरकार चालू कुछ कहे और चालू उससे ये कहे कि, और वो चालू की ना माने, पॉसिबल ही नहीं है। और दोनों मियां बीवी इतने बड़े बेशरम है, जब वो कर रहा है तो ये खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही होगी, और जब ये कर रही है तो वो खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है पीछे शीशे में। वाह बेटा बढ़िया है, मतलब हर चीज रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हो। और घूम घूम के रिकॉर्ड कर रहा है उसको, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। मतलब पूरी मेहनत कर करके दिखा रही है। ओ मैं कितनी मेहनत से उसको चला रही हूँ। हद है भाई, नौटंकी की तो पूरी सीमा पार कर रखी है आपको। कि रियल रीजन ये जो ना जिम जो कर रही है, इतनी मेहनत जो कर रही है, इतना पसीना जो बहा रही है, जिस पसीने को बहाने के बाद नहा भी नहीं रही है, उससे इसका वेट लॉस हो। चल झुट्टी। तो फ्रेंड्स आज का तो जिम हो चुका है, चलो चलती हूँ अब मैं घर। तो फनी अपना कंटिन्यू करेंगे। मैं घर जा रही हूँ क्योंकि हैदर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि मेरा जितना होना था ना उतना तो हो गया। यहाँ पे मेरा बैग, यहाँ पे फोन और पूरा जिम। और घर आते मैं खाऊंगी छोटे छोटे से चेरी टोमेटोस, अंडे की सब्जी और रोटी। और फनी को स्ट्रेचिंग करानी, आज उनकी स्ट्रेचिंग नहीं हुई तो रिहान द ट्रेनर को बुलाया। और भाई साहब ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ के हाथ पैर को भाई साहब खुद के डॉक्टर खुद ही बन जा रहे हैं। खुदा ना खासा किसी की हड्डी चटक जाए तो लेकर बैठे रहना। फ्रेंड्स देखो ये ना, हमें रात को बहुत भूख लग रही है तो हमने ये डाइट नमकीन मंगा ली है। अरे भाई साहब तेरी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। और चलो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, आज जुम्मा है। जुम्मे के दिन तो नमाज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है कि बस जो ना आपको जुम्मे की नमाज पढ़कर ही मुसलमान बनकर दिखाना है। चल झूठी बेशरम कहीं, नमाज तो किसी हालत में भी नहीं छोड़नी है। और
जानमाज बिछाया, कैमरा उठाया, पैर रखा और दिखाया आपको कि हम जानमाज पे खड़े हैं फ्रेंड। इसमें भी हम दिखावा करेंगे, अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। ठीक है, मैं माना कि व्लॉग नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, लेकिन दिखावा तो नहीं आया, ये दिखावा ही तो है। और तुझे दिखावा करने का इतना ज्यादा शौक है ना, तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हुए दिखा, सुबह फजर की भी पढ़ी हो। और फ्रेंड्स, आज जुम्मा है तो इसलिए हमने नमाज भी पढ़ ली और सूरह यासीन भी पढ़ ली और सूरह पता नहीं कौन सा और ले रखा है हाथ में, वो भी पढ़ लिया। और हमने कहा फ्रेंड्स हमने ना पढ़ लिया था, लेकिन हम अम्मी से कह रहे हैं अम्मी आप बख्श देना। आप देखो ये बख्शना बख्शवाना जो दुनिया से चला गया है, उनके लिए सवाब पहुंचाना। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको किसने बताया, आप खुद ही कमेंट में बता दो कि चालू अपी किसको रिप्लाई करिए ये सब चीजें बताकर। कोई ऐसा पॉडकास्टर है जिसने ये सारी चीजें बोली होंगी? जब दुनिया से कोई चला जाता है तो वो मोहताज हो जाता है, और उसके लिए इस तरीके से पढ़कर भेजना चाहिए। फिर चाहे आप कुछ भी चीज पढ़ो, कलमा पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, क्योंकि वो मोहताज हो जाते हैं, वो खुद के लिए नहीं पढ़ सकते। जिस दिन दुनिया से दम निकल जाता है ना, आप मोहताज हो जाते हो। और हाँ, आपके जो पूर्वज होते हैं उनके लिए आप पुण्य भेजने के लिए, या मतलब उनको सवाब भेजने के लिए डेफिनेटली आप भी, मतलब जो नॉन मुस्लिम है वो भी कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे ही हमारे यहाँ पे होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी कैसे भी कोई चीजें हो, और उनको बख्श दो। बख्शने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि जो हमने पढ़ा है उसका जितना भी सवाब है या पुण्य है वो उनको दे दें। तो वही चीज ये चालू अपी बता रही थी कि अम्मी आप बख्श देना, हमारा भी बख्श देना है, मरने वालों के लिए तो यही जरूरी होता है। ये तुझे आज पता चला है? तेरी दादी इस दुनिया से चली गई है, आज पता चला है तुझे? या तेरे जो नानी सास चली गई है, इतने दिन हो गए उनको, तुझे आज पता चला है? उस दिन से तो क्या सुमड़ी में थी या तू सदमे में? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पिज्जा का जो एक्सरा होने वाला था वो एक्सरा नहीं हो पाया था, तो हम जा रहे हैं एक्सरा कराने के लिए। और आज बड़ी मेहरबानी कर ली भैया पिज्जा ने कपड़े बदल लिए और वापस से उन्हीं सेम कपड़ों में नहीं चली गई, तो बस मैं उसको लेकर जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखो मेरे बाल फंस गए। अब तो फ्रेंड्स सब कुछ ऐसे होगा, क्योंकि अब तो ये डरेगी ना, तो इसके साथ सब चीजें उल्टी सीधी होगी, क्योंकि ये डर रही है अंदर से। और ये देख लो भाई साहब, पिज्जा की स्टडी पे ये दुनिया भर का सामान रखा हुआ है, और इसी ब्लॉग के एंड में फिर इस टेबल को आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये टेबल आज अभी नई आई हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो। हॉस्पिटल के नाम से इसको ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स जल्दी करना है, हमें इसको अभी डेंटिस्ट के पास भी लेके जाना है, एक्सरे भी कराना है। बाल तो कटवाए नहीं तूने से, सैलून तो नहीं ले जाना तुझे से, और ये भी मजबूरी ना होती तो ये औरत लेकर जा रही है इसको। और फिर इसका हेयर कट भी कराना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुंच गए इसके एक्सरे वाली हॉस्पिटल में। ओहो, लैब पैथोलॉजी नहीं फ्रेंड्स, हमें बाद में याद आया डायग्नोस्टिक सेंटर। फ्रेंड्स कान का निकालने के लिए बोल दिया और क्लिप का निकालने के लिए बोल दिया। ऑफ कोर्स बोलेंगे भाई, मेटल निकालने के लिए बोलते, इतनी अकल नहीं है इसको। और बोल दिया पेशेंट के साथ कोई अंदर नहीं जाएगा। और ये मुझसे बोली तुम मेरे साथ चलना। अरे भाई अपनी माँ को लेकर आती है ना, तुम मेरे साथ चलना। यहाँ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मुझे रोते हुए दिखाना पड़ेगा, वहाँ तो जाना पड़ेगा ना, वहाँ तो चले जाएंगे ना अंदर, जैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे कर लेंगे, डॉक्टर कहेंगे तो हम पूरा ब्लॉग बना लेंगे। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छी स्कार्फ मिल रहे थे, तो हमने सोचा ले लेते हैं चलो अपने लिए, क्योंकि अब हम जिम जा रहे हैं ना, हमें डिफरेंट चाहिए। भले ही पिज्जा को हमने काला गमछा दे रखा है परमानेंट वाला, लेकिन हम नए कलरफुल स्कार्फ लेंगे अपने लिए, क्योंकि रोज रोज काला गमछा डालकर हम नहीं जा सकते जिम, पता है हमारी इज्जत का सवाल है। बहुत सारे आदमी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स हो चुका है, अब हम जाएंगे 6:30 बजे। अब दिन में जाके ये कहीं और जाकर एक्सरा कराइए, एंड देन फिर उसको लेकर अपनी माताजी के साथ, सॉरी इसकी माताजी के साथ, अपने बच्चे के साथ, इसके भाई के साथ, अपने पति के साथ फिर पहुंच जाएगी भाई साहब ये वहाँ पर, क्योंकि ब्लॉग जो बनाना है चालू पी को, पिज्जा को रोते हुए जो दिखाना है, पूरा ब्लॉग इसने इसको डेडिकेट कर दिया भाई साहब, इसको रोते हुए दिखाना। रूट कनाल, इसका नाम ही रूट कनाल डाल देती ना, ये काहे को डाला? पिज्जा को पहली बार इतना रोते हुए देखा। फ्रेंड्स इसको 15 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर 15 दिन क्या खाएंगे? तो बेटा 15 दिन तो लिक्विड डाइट पे रह ले, अपने आप पतली हो जाएगी। लिक्विड डाइट करके तो देखो पिज्जा कितना मजा आता है, जब दिन पर दिन तेरा पर डे 500 ग्राम और पर डे 1 kg तक, डिपेंड करता है वाटर वेट पे या किस टाइप का वेट है, बट लिक्विड डाइट कर देखो भाई साहब। देखो भाई मैं तो ये डॉक्टर नहीं हूँ तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन क्या है ना, अब इसको डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको लिक्विड डाइट ही लेनी है, तो लिक्विड डाइट अगर लेनी है तो ऑफकोर्स डॉक्टर ये बताएगा, पर लेकिन वो तो कोई वाइटल चेक नहीं करा रहा है जिसके भी यहाँ पे बताएगा। बट लिक्विड डाइट से कितना फायदा होता है, मुझे तो बहुत फायदा हुआ भाई। जूस, आइसक्रीम, ये सब हैं लिक्विड डाइट में आइसक्रीम कहाँ से आ गई है? अरे भैया छोड़ दे आइसक्रीम, जिसके लिए तू मीठा खाने की वजह से यहाँ दांत का ट्रीटमेंट कराने आई है। कॉफी, शरबत, रूह अफ़ज़ा, अरे जाओ दोनों बहनें खा के फट जाओ एक दिन। हॉट कॉफी, चॉकलेट,
और रूह अफ़ज़ा, शरबत, लस्सी, ओह माय गॉड! एक भी हेल्दी चीज़ का नाम नहीं लिया इस कोकोनट वाटर, टोमेटो सूप, दाल का पानी, छाछ, मट्ठा। तो फ्रेंड्स अभी जाते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं। तो फिर अभी चलते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद फिर सैलून कब जाएंगे? सैलून तो तू नहीं जाएगी। क्या हुआ इसके दांत का? इसका दांत ठीक हो गया? भाई पूछ रहा है। कह रही अम्मी 2 पढ़ दी, हाँ 2 पढ़ दी। हमने कहा था हम पढ़ेंगे, फिर अम्मी से पढ़ दी। अम्मी तुम बख्श देना इन फ्रेंड्स, अम्मी ना हर जुमेरात को यासीन शरीफ बख्शती हैं। रोज बख्शना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, बेवकूफ हो तुम। हर जुमेरात को, जैसे इनके यहाँ जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ी जाती है ना, हर जुमेरात के जुमेरात पढ़ते हैं। अरे भाई साहब, और वो जो फैमिली के लोग जा चुके हैं और जो पूरी दुनिया से जा चुके हैं ना, उनको बख्शने के लिए। तो अम्मी ने बोला था तुम पढ़ देना, मैंने पढ़ दिया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने बख्शा नहीं था। अब अम्मी ने भी पढ़ लिया, तो हमने कहा अम्मी दोनों बख्श देना। तो अम्मी और ज्यादा पढ़ने बैठी। अम्मी को लगा हमने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कितनी कामचोर है। अगर किसी की पढ़ने के लिए भी बात हो ना, तो भी काम चोरी करती है, और कोई काम तो खैर वैसे भी नहीं करेगी। तो अम्मी ने और पढ़ लिया, तो अम्मी कोई बात नहीं, और पढ़ लेना और बख्श देना। और इस तरह का तो भाई आप जितना भी पढ़ोगे आपके लिए तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे, लेकिन आप जिनको बख्शोगे उनको भी सवाब मिलेगा। तो आपको एक चीज पढ़ने के लिए आपको भी सवाब मिलेगा और उनको भी सवाब मिलेगा। और जो इस दुनिया से चले गए ना फ्रेंड्स, उनको तो बस यही चाहिए। फ्रेंड्स देखा, दे दिया हमने शबनम को जवाब। ये देखा नान तुमने, इसका दांत टेढ़ा है, टेढ़े भी थे, टूटे हुए थे, तूने सारे नकली लगवा लिए। अब अम्मा की देख लो बात, हमारी एक दाढ़ उखड़ गई थी, फिर एक और दाढ़ आ गई, बुढ़ापे में हमारी एक और दाढ़ आ गई, सब मजाक उड़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पिज्जा के दांत के लिए हम पूरे घर को लेकर जा रहे हैं। अब बताओ, खाला को ले आई, नान को ले आई, पिज्जा को तो आना ही था, अपने खुद के बेटे को ले आई और अपने पति को ले आई। वाह चालो पीवा, इतना रोई खाला, इतना रोई। और जितना टाइटल डाला ना उतना तो हुआ भी नहीं है। हाथ पकड़ो चालू अपी, ये पकड़ो चालू अपी, वो पकड़ो चालू अपी। और अंदर जाके उससे कह रही है जो उनपे जो प्रोसेस कर रही है, उससे कह रही है कि हमें अंदर आने दो, तो फिर इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो टसवे बहा रही है और ये व्लॉग बना रही है। भाई कितनी बेगैरत औरत है। तो सिर्फ ये बात बता सकती थी कि भाई ये बहुत ज्यादा रोई, इसने मुझे बुला लिया, मैं अंदर चली गई, उसने में भी वही बात होती। पर नहीं, हम तो टसवे बहाते हुए दिखाएंगे, तभी तो हम टाइटल डालेंगे और बड़ा सा थंबनेल लगाएंगे, पिज्जा आत बहुत रोई, इतना रोते हमने कभी नहीं देखा। चल झूठी बेशरम। फ्रेंड्स सब काम हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी, अब चलते हैं घर। क्यों लेकर आई अपने मासूम से बच्चे को? बेशरम कही कि ये औरत किसी की सगी नहीं है। अब समझ लो, जो माँ होने के बाद जिसमें ममता का एहसास नहीं आया, जो अपने बच्चे को गर्मी सर्दी किसी भी चीज से बचाने के बारे में सोचती तक नहीं। और इसके बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं। अभी ये अम्मी का बर्थडे मनाने के लिए गई थी, तभी इसने बोला था कि 1-1.5-2 घंटे के बीच में बच्चे ने 2 बार पॉटी करी है, जिसने बताया कि डायपर बदला है। तो अब सोच के देखो, इसके बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, तब भी इसका बच्चा इतना कमजोर और डल दिखाई दे रहा है। पर ये बेशरम औरत बिल्कुल भी इतना सा भी एहसास नहीं है, और फिर उसको गर्मी में लेकर चल दिया। अरे उसको घर के कूल माहौल में रहने देती, तेरी अम्मा उतनी देर के लिए नहीं संभाल सकती थी उसको, वैसी नानी बनी घूमती। अम्मी ये कितना रोई, ये कितना रोई। अम्मी आपका जो हुआ था रूट कैनाल, उसमें नहीं लगता है इतना, इसमें कुछ नहीं होता है। ये बहुत रोई, ये डर गई बनी, ये इतना रोई। वो देखो कमर पे हाथ बांध के ऐसे खड़ा, भाई साहब रेसलर बन रहा है पूरा। लेकिन आज सुई लगाई नहीं, तो लगवाना चाहिए था तुम्हें। अम्मी ये हमारा हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी और रो रही थी बहुत ज्यादा। कह रही है तुम भी मेरे बगल में आओ, मेरा हाथ पकड़ो। अपनी माँ को क्यों नहीं बुलाया इसने कि मेरी अम्मी को अंदर भेज दो? तो फ्रेंड्स इसने क्या गलती करी? वो गलती कोई मत कर। एहसास हुआ अपनी गलती का? ना होने का, इसे ना होने का। अगर ऐसा होता ना काश, तो अपनी जिंदगी बदल चुकी होती। अभी नहीं। डॉक्टर ने बोला अगर पहले आ जाती तो शायद इतना मामला खराब नहीं होता। इसी को कह देते हैं, दूसरों पे जब डिपेंडेंट रहती है ना किसी की जिंदगी, तो उनकी जिंदगी का यही हाल होता है। काश ये अपने माँ बाप के पास रह रही होती, तो क्या माँ बाप इसको इतने दिन से तकलीफ में रहने देते? अरे दौड़ कर लेकर जाते हैं डॉक्टर के अपने बच्चे को। लेकिन नौकरों की कौन इतनी परवाह करता है भाई? हर कोई थोड़ी ना ऐसा होता है जो अपने नौकर को ऐसे रखता है जैसे फराह खान रखती है। तो फ्रेंड्स उसकी जो नर्व जो है ना वो पूरी ओपन कर दी, इसके बाद ना उसमें रुई लगा दी और इसको एंटीबायोटिक दे दी। अब देखो भाई, इसको तकलीफ तो हो रही है, हर किसी को होती है भाई, दांत में या किसी भी जगह पे हो। तो अब इसकी जो नौकरानी गिरी है ना, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो बस चालूपी को यही चिंता है, बाकी उसको किसी चीज की चिंता नहीं। चिंता होती तो 1.5 साल तक उसको तकलीफ में नहीं रहने देती। फनी हमने ना नान के लिए पूछा इनविजिबल लाइनर के लिए, तो उन्होंने कहा है देखो भैया, इसको या तो प्रमोशन करना है या ये डिजिटल भिखारी की तरह से फिर भीख मांग रही है। आओ हमारे साथ कोई कोलैब करो इस तरीके से इन चीजों के लिए। मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट करके बताया कि भाई साहब इसको जो ना कोलैबोरेशन चाहिए, इसलिए ये भीख मांग रही है। पतला वाला तार मंगाओ, इसके टाइट करके इसके दांतों में बांध दो, क्योंकि इसको भी पता है कि भाई साहब इन सब चीजों में कितना खर्चा आता है।
है और इन बच्चों पे तो ये खर्चा होने नहीं देता। दिखाओ दिखाओ अपने दांत दिखाओ। फ्रेंड्स इसके दांत में ना देखो गैप है। और वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये भाग्यशाली होने की निशानी होती है अगर बीच के सामने वाले दांतों में गैप होता है, खास तौर से ऊपर वाले। फ्रेंड्स इसके दांत थोड़े से टेढ़े बेढ़े, ज्यादा नहीं। अरे तो भैया इतने तो चल जाएंगे, इसे कौन सा कुछ करना है। लेकिन वो होता है ना आजकल के बच्चों को होता है कि परफेक्ट दिखे, तो इसलिए हम इसका ना ऐसे कराना चाहते हैं। वहाँ महंगा तो है थोड़ा सा, उसका खर्चा इतना आएगा। सोच रही है इनके लिए कुछ कराने के लिए और खुद के लिए कुछ कराना हो तो यूं पैसा फेंक। तो इंडियन ब्रांड नहीं है, बाहर का ब्रांड है। 80,000 रुपए से ले 1.5-2 लाख रुपए तक का हो। तुम्हारे लिए कोई हम मीडियम रेंज वाला करा लेंगे। अब देखो नान को फायदा हो रहा है तो चालू की हाँ में हाँ मिला लेगा हर चीज के लिए। जैसे ही मौका मिलेगा फिर भाई भाभी के पाले में कूद पड़ेगा। बस ऐसे ही फायदे के लिए नान जो है ना इस तरफ आ जाता है चालू की तरफ। वैसे चालू की तरफ देखा जाए तो लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी तो भाई भाभी की तरफ ही। फ्रेंड्स नान कह रहा तार वाला करा दो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई महंगा है, चालू इतना खर्च करेगी नहीं करेगी। भैया सब जानते हैं चालू की हरकतों को, बचपन से देखते आ रहे। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि ये वाला कराए कि वो वाला कराए। आपने किसी ने कराया हो तो अपने एक्सपीरियंस जरूर से बताना। और मैं अपने एक्सपीरियंस बताती रहूंगी और इसके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। पार्ट 2 में तो सुनना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर ये पार्ट 1 का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज बताइएगा और अपने ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Free audio post production by alphonic.com.